student, this is Varun Gautam. Today we are going to start the next topic, that is molecular orbital diagram. So firstly we have to discuss about the key points that included in a molecular orbital diagram. So इसमें क्या होगा बेटा, जैसे हम किसी एटम की बात करते थे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होती है बेटा, 1s2 2s2 2p4 है ना। इस केस में भी क्या होगा, आप क्या करोगे बेटा, आप इन्हीं एटम से कंबाइन होके, मतलब अगर O2 बनना है तो वो कैसे बनेगा, 2 ऑक्सीजन से। अब क्या होगा, आप दोनों ऑक्सीजन को कंपाइल करके या मर्ज करके इसकी डायग्राम जो है वो बनाओगे इसके ऑर्बिटल्स की। तो इसमें क्या होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कौन से होंगे, H2 He2 O2 N2 F2 एक्सेट्रा। इनकी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इंक्लूड इन योर सिलेबस। ओके, सो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, आपको सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। जो आप हर किसी एटम की या एलिमेंट्स की जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सको पहले एटम की, फर्दर उसका यूज करके आप फिर किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो डायग्राम जो है वो फॉर्म करोगे। ओके जी, नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि आपका जो है एस, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1। हमेशा याद रखना बेटा, एस ऑर्बिटल जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड मीन्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग को आप बोलते हो सिग्मा बॉन्ड। जैसे तो ये क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पर यहां पे P में क्या होते, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, फर्स्ट Px Py एंड Pz। हमेशा जो आपके Px एंड Py है ये बनाएंगे आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मीन क्या होगा बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हमेशा जो Pz है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो ये हमारे 2 एटम हैं, एलिमेंट्स हैं, तो अगर उनके हेड बाय हेड आपस में अटैच हो उसको आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। अगर उनकी साइड बाय साइड आपस में अटैच हो उसको आप बोलोगे पाई बॉन्ड। सो डिपेंड अपॉन, आपको हमेशा याद होना चाहिए, जितने जो मर्जी ऐसा हो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। जो मर्जी आपका P हो उसके Px और Py पहले 2 ऑर्बिटल जो है वो इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ये क्या होते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डी जनरेट का मीन इनकी एनर्जीज क्या है, सेम है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स इकट्ठे रहेंगे। जो Pz है हमेशा क्या रहेगा, अलग रहेगा इनसे, और क्या बॉन्ड बनाएगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेगा। ओके जी, तो ये थे हमारे की पॉइंट्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स। ओके, ऑर्बिटल डायग्राम में क्या है, आपके की पॉइंट जो है, आप में जो है 2 तरह की बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ बेटा। बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल। स्टेबल कोई चीज स्टेबल कब होती है, जब उसकी एनर्जी क्या हो, लोअर एनर्जी। इस तरह से क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, अनस्टेबल। अगर कोई चीज या कोई ऑर्बिटल जो है वो अनस्टेबल, दैट मीन इट हैव हायर एनर्जी। ओके, और आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी निकालोगे। बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे फाइंड करोगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। सो यहां पे क्या है बेटा, आपके मैं बात बताइए आपको, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे मीन स्टेबल हैविंग लोअर एनर्जी, आप उसको लोअर में रखोगे। एंटी बॉन्डिंग जो अनस्टेबल होंगे उसकी आप एनर्जी हाई रखोगे। और जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो किसके बराबर होगा बेटा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ओके बेटा, फर्स्ट आई एम टेकिंग द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल, दैट इज H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2H। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ H, Z कितना हमारा 1, यहाँ पे Z कितना बेटा 1। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s1, इसकी भी क्या होगी बेटा 2s1। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है बेटा आपका, 1s एक हाइड्रोजन का, 1s दूसरी हाइड्रोजन का। तो ये क्या होगा बेटा, आपका एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। और आपको पता है आपका S जो है वो हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हमने डिस्कस किया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, S जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा 1s, मतलब 1s ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा, बॉन्डिंग, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, लोअर। और एंटी बॉन्डिंग को आप रिप्रेजेंट करोगे बाय स्टार।
सो सिग्मा स्टार 1s। सो स्टार आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा बेटा आपका एंटी बॉन्डिंग, ये कौन सा आपका एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इधर भी 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, एक। सो यहाँ पे एक रूल है, जब तक आपके लोअर वाले ऑर्बिटल जो है फिल नहीं हो जाते तब तक आप अब नहीं जाओगे। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 1 + 1 कितना आएगा बेटा 2। तो यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन में आप ऐड करोगे 1 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb minus anti bonding electron divided by 2. So how many number of bonding electron here? आप यहां से देखिए, जहां पे स्टार नहीं है वो आपका क्या होगा बेटा बॉन्डिंग, जहां पे आपका स्टार है वो आपका क्या होगा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। एंटी बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा 1। इससे हमें ये पता चलता है कि आपके H और H में कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो इसकी मॉलिक्यूल की, क्या आएगा सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे 2, सिग्मा स्टार 1s कितना यहाँ पे 0। सो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। Beta, firstly we have to discuss about the H2 molecule. Now we are going to discuss about the He2 molecule. जो आपका He2 molecule है वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम इससे ही रिप्रेजेंट या शो करेंगे कि He2 molecule जो है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। सो He2 के केस में क्या है बेटा, आपके दो आपके He हैं, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1s2, एटॉमिक नंबर कितना बेटा उसका 2, यहाँ पे भी कितना आएगा 1s2, बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना बेटा इसका Z2, यहाँ पे भी Z कितना है आपका 2। ओके जी, अब इसका बनाइए आप ऑर्बिटल्स, ये एक हीलियम का और ये दूसरे हीलियम का 1s, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, इधर भी कितना बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। बनाइए इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी है आपका H जो है हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा सिग्मा 1s, यहाँ पे क्या है सिग्मा स्टार 1s। तो देखो बेटा यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। आप 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करोगे कैसे, पहले यहाँ पे आपको पता है एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है 2 की, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब आपने इसका सम लिया 1 + 1 2 3 एंड 4, आपने 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, ये फिल हो गया। मैंने आपको पहले था जब तक आपके लोअर वाले जो है वो फिल नहीं होते तब तक आप अब नहीं जाओगे। तो अब आपके पास क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, तो आप क्या करोगे इसको यहाँ पे क्या कर दोगे फिल कर दोगे। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ पे स्टार नहीं है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने बेटा 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 0/2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से हमें ये पता चलता है कि हीलियम के साथ बॉन्ड जो है फॉर्म नहीं होता बेटा, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना है बेटा 0। ओके बेटा, नाउ वी हम डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल आपको पता है बेटा N के केस में आपका p ऑर्बिटल आएगा, px py एंड pz। बेटा जो आपके x और y हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं पाई, और आपका z कौन सा बॉन्ड बनाता है आपका सिग्मा। ओके, ये बात आप ध्यान में रखना सारे। अब देखिए इधर n कितने मॉलिक्यूल से, N2 कितने मॉलिक्यूल से बना है, 2 एटम से बना है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p, यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना उसका 7 4, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 1s2 2s2 2p कितना है 3। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लास्ट वाले ऑर्बिटल से आप कंसर्न हो। ओके, यहाँ पे आप लास्ट वाले ऑर्बिटल से कंसर्न हो, जैसे 2s और 2p के साथ। तो देखिए इधर s भी क्या है हमारा, यहाँ पे आप 2s लिखिए पहले, 2s दोनों, इधर 2s है इधर भी क्या है बेटा 2s है, दोनों नाइट्रोजन का ना। पहले आपका क्या बनेगा बेटा बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 2s, इसी तरह से क्या बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इधर 2, इधर भी कितना 2 1 2 1 2,
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए आपके, आप यहां से इसको काउंट करोगे और यहां पे फिल करोगे 1 2 3 एंड 4, सो 1 2 3 एंड 4. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 2p. इधर भी क्या है बेटा 2p, इधर भी क्या है बेटा आपका 2p. तो देखिए बेटा आपको मैंने बोला है कि आपके इस 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 3 1 2 3, इधर भी कितने 1 2 3. आपको मैंने बोला है कि आपके जो हैं वो एक्स वाई जो आपके फर्स्ट ऑर्बिटल्स हैं ये पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, इसी तरह से इधर होगा. जो एक्स और वाई हमेशा क्या बनाएंगे बेटा आपका पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आपका बनेगा पाई बॉन्ड के दो ऑर्बिटल, ये डी जनरेट ऑर्बिटल, मतलब इनकी एनर्जी क्या रहेगी सेम. तो क्या लिखोगे आप पाई 2px, 2p का ऑर्बिटल है 2px पाई 2py. ओके जी. इस तरह आप z की नंबर है इसका, यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा 2pz. पता चल गया क्यों, z के आगे कौन सा बॉन्ड है बेटा आपका सिग्मा, और x और y के आगे कौन सा बॉन्ड है आपका पाई. तो बेटा 2p का केस देखिए, यहाँ पे जो है आपके दो ऑर्बिटल px py जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं हमेशा पाई बॉन्ड. जो आपका z है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा सिग्मा. ये आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे मैंने स्टार भी पुट किया, इसी के एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, मतलब इसको ही वहां पे लेके जाओगे आप. कैसे, यहाँ पे क्या आएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py. इसी तरह से इसका z का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz ज्वाइन कर दो. यहाँ पे कितने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, इधर भी कितने 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके 6, 3 + 3 कितना आएगा 6, 1 2 3 और 4. पहले आप सभी को सिंगल सिंगल दो क्योंकि अकॉर्डिंग टू हंस रूल. अब 4 पूरे हुए हैं, मतलब यहाँ पे अब जाएगा 5 और 6. तो यहाँ पे देखिए बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा, आपने 1s को जो है रिप्रेजेंट नहीं किया, उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे के, यहाँ पे लिखो सिग्मा s2 सिग्मा स्टार s2 पाई 2px2 पाई 2py2, यहाँ पे क्या है सिग्मा 2pz, मतलब जितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं आप वो लिखोगे. अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2. बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा विदाउट स्टार वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन स्टार वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऊपर वाले तो सारे ब्लैंक है. तो कितना आएगा बेटा, कितना है यहाँ पे 3. अब ये 3 का रिप्रेजेंट करता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन N and N. So I hope you understand this topic. Anti-bonding, bonding minus anti-bonding, 8 minus 2 is equal to 6 divided by 2. So the bond order is 3. That represent that कि there is a formation of the triple bond between N and N in case of N2 molecule. Okay बेटा.